जय लक्ष्मी माता। अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। हालांकि आप में से ज्यादातर लोग इसे सिर्फ ज्वेलरी के एड्स को देखकर जानते होंगे कि शायद इस दिन ज्वेलरी खरीदनी चाहिए, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यह त्योहार कितना प्रमुख है और आखिर अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है। सबसे पहली बात तो यह कि भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाने वाले भगवान परशुराम का जन्म भी इसी दिन हुआ था और इसी कारण से अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। यही वो दिन है जब मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ ने गंगा को धरती पर अवतरित कराने के लिए हजारों वर्ष तक तप करके उन्हें धरती पर इसी दिन लाया था। इसीलिए इस दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व है। इसी दिन मां अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी मनाया जाता है। इसीलिए इस दिन गरीबों को खाना खिलाना और भंडारे करना बहुत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के अवसर पर ही महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत लिखना शुरू की थी। महाभारत को 5वें वेद के रूप में माना जाता है और इसी में श्रीमद् भागवत गीता भी समाहित है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में इस दिन भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी का पूजन करके सभी व्यापारी अपना लेखा जोखा यानी अपनी ऑडिट बुक की किताब शुरू करते हैं। इसके अलावा भगवान शंकर ने इसी दिन भगवान कुबेर को माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने की सलाह दी थी, जिसके बाद से अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और यह परंपरा आज तक चली आ रही है। अक्षय तृतीया के दिन ही पांडव पुत्र युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। इसकी विशेषता यह थी कि इसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था। और सबसे बड़ी बात, अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ मानी जाती है। यह वो दिन है जब आपको किसी भी समय या मुहूर्त को देखने की कोई आवश्यकता नहीं। आप कोई भी नया काम जैसे कारोबार की शुरुआत, किसी फैक्ट्री या जमीन का उद्घाटन, कोई नई वस्तु खरीदना, जो चाहे वो बिना मुहूर्त देखकर कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा दिन शुभ माना जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इनकी पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में तुलसी के पत्तों को तोड़ने से पहले शारीरिक स्वच्छता का विशेष ख्याल रखना पड़ता है, तो बिना नहाए तुलसी के पत्तों को तोड़ने की भूल बिल्कुल ना करें। अक्षय तृतीया के दिन ही खाली हाथ घर लौटना शुभ नहीं माना जाता। इसलिए अगर संभव हो तो चांदी या सोने का कोई भी छोटे से छोटा आभूषण घर अवश्य लाएं। अगर महंगा आभूषण खरीदना आपके लिए संभव ना भी हो तो भी आप धातु से बनी कोई भी छोटी मोटी वस्तु खरीदकर घर ला सकते हैं। और अगर चाहें तो धातु की कोई भगवान की मूर्ति घर अवश्य लेकर आएं। अक्षय तृतीया के दिन कुछ लोग अनजाने में सिर्फ मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जबकि उनकी पूजा भगवान विष्णु के साथ ही होनी चाहिए। दोनों की अलग अलग पूजा करने के अशुभ परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है, लक्ष्मी संग विष्णु की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन धन वाले स्थान की बिना नहाए धोए सफाई ना करें। घर की तिजोरी आदि को भी बिना नहाए स्पर्श ना करें। घर में शुद्धता और पवित्रता का पूरा ख्याल रखें। दीपावली की तरह घर की सफाई करें और शाम के वक्त मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। अक्षय तृतीया के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा ना रहने दें। घर के जिन हिस्सों में अंधेरा रहता है वहां दिया जरूर जलाएं। इसके अलावा तुलसी के पौधे और माता लक्ष्मी के सामने भी दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में सदा मां लक्ष्मी की अनुकंपा बनी रहेगी। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए, लहसुन प्याज से परहेज करना चाहिए और इसके अलावा सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए। साथ ही कोशिश करें कि इस दिन आपके मन में किसी के प्रति बुरे विचार या क्रोध ना आए। इस दिन के समय ना सोएं। वैसे तो यह हर एक व्रत के लिए कहा जाता है कि किसी भी व्रत में दिन में सोना निषेध होता है। और हां, यदि आपके द्वार पर कोई भी निर्धन व्यक्ति आए तो इस दिन उसे खाली हाथ ना जाने दें। मैं हूं हिमांशु शर्मा। ऐसे और उपाय और धार्मिक कहानियों के लिए जुड़े रहें
एस्ट्रोलॉजिक के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर। धन्यवाद।